नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस तरीके से बार बार कैसे कैसे जाल फेंक रहे हैं, आप सोच भी नहीं पाएंगे। एक साधारण इंसान के दिमाग की ये उपज नहीं हो सकती। हालांकि इस सब के पीछे दिल्ली के खजाने को दांव पर लगा दिया गया है। दिल्ली के खजाने से करोड़ों रुपया पानी की तरफ बहाया जा रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पैसे को लेकर किस तरीके से एकदम उन्हें बस साम दंड भेद बाहर छोड़ दीजिए ताकि वो चुनाव लड़ने, लोगों को बेवकूफ बनाकर बार बार सरकारों में करें, मोदी को गाली दे, प्रधानमंत्री को गाली दे, पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दे। सिर्फ इसके पीछे उनका ये कारण है। लेकिन आप सोचिए, अगर किसी साधारण व्यक्ति पर 35 मुकदमे दर्ज होते तो क्या वो साधारण व्यक्ति होता? क्या किसी थाने के अंदर उसकी हिस्ट्री शीट नहीं खोल दी जाती? क्या किसी थाने का वो बीसी नहीं होता? बैड कैरेक्टर, हिस्ट्री शीटर, बदमाश होता वो। 35 मामलों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विभिन्न जगहों पर, विभिन्न थानों में करीब 35 मुकदमे दर्ज हैं जो अरविंद केजरीवाल पर चल रहे हैं। और 35 मुकदमों का ये व्यक्ति अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर चिपका हुआ है। और ये वो व्यक्ति था जो कभी कहता था कि जूते की नोक पर रखता हूं इस्तीफा, लेकिन इस बार इसकी जेब में भी नहीं है। इस्तीफा टाइप ही नहीं करवाया, फाड़ के फेंक दिया पानी में। लेकिन बंदे पे भाई साहब 35 मुकदमे दर्ज हैं। आप सोचो, 35 मुकदमों के अंदर हिस्ट्री शीट खुल जाती है। बड़े बड़े लोग देखे होंगे, क्राइम रिपोर्टिंग का बड़ा कैरियर है मेरा। 35 मुकदमे बहुत बड़ी बात होती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाओ तो गोली मारना कंपलसरी है। लेकिन केजरीवाल आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपके हुए हैं। ये नहीं जाने वाले। अब साहब ने एक नया पैंतरा फिर खेल दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने एक याचिका फिर लगा दी और उसमें मांग की है कि जो इनकी वर्चुअल मीटिंग्स जो होती हैं वकीलों के साथ, उनको 2-4 मीटिंग्स और बढ़ा दी जाए। मतलब हफ्ते में 4 दिन इनकी जो है इन्हें मीटिंग, इन्हें अपने वकीलों से बात करने की वर्चुअली इजाजत दे। हालांकि इजाजत अभी नहीं मिली है, लेकिन कोर्ट ने इनके मामले को लेकर जो एजेंसियां है उनको जरूर सूचित किया है, उनसे जवाब मांगा है। अब हम आपको इस पूरे मामले को सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। केजरीवाल की ओर से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वकीलों के साथ अतिरिक्त बैठकें करने से कोई नुकसान नहीं होगा। ईडी की ओर से पेश विशेष वकील की आपत्ति करने पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि यह पूरा मामला पूरी तरीके से केजरीवाल और जेल के बीच का है। बिल्कुल जेल और केजरीवाल के बीच का तो है। उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में न्यायिक हिरासत में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपनी कानूनी टीम के साथ 2 अतिरिक्त वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की अनुमति मांगने संबंधी याचिका पर ईडी व तिहाड़ जेल अधिकारियों से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जेल अधिकारियों और ईडी को 5 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 15 जुलाई तक तय की है। केजरीवाल की ओर से जो पेश हुए अधिवक्ता थे, उन्होंने तर्क दिया कि वकीलों के साथ अतिरिक्त बैठक करने से कोई नुकसान नहीं होगा। ईडी की ओर से पेश विशेष वकील की आपत्ति पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि ये जो मामला है ये आपके बीच में पड़ने का नहीं है, ये तो जेल प्रशासन और अरविंद केजरीवाल के बीच का है। इसमें केंद्रीय जांच एजेंसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। वरिष्ठ जो अधिवक्ता थे उन्होंने जोर दिया कि केजरीवाल के खिलाफ 35 मामले लंबित हैं। 35 मामले लंबित है, जिसके कारण उन्हें अपने वकीलों के साथ अतिरिक्त वर्चुअल मीटिंग करनी पड़ती है। मतलब ये हम नहीं कह रहे, ये खुद
उनके वकील कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 35 मामले चल रहे हैं। केजरीवाल ने अपने 1 जुलाई के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित उनकी कानूनी टीम के साथ 2 और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था। आप समझिए, ये मामला पहले राउज़ कोर्ट में था और राउज़ कोर्ट ने सारे मामले को सुनने के बाद, दलीलों को सुनने के बाद इसे कैंसिल कर दिया था। अब साहब ने, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियां हैं, साहब ने इसी मामले को अब हाई कोर्ट में चुनौती दी। यानी कि अब हाई कोर्ट अगर इसको रिजेक्ट करेगा फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हर मामला इनका ट्रायल कोर्ट से शुरू होकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, मेहरबानी, कोई और होता तो उसका मामला नहीं लिया जाता, लेकिन क्योंकि इनके साथ अभी सीएम दिल्ली जुड़ा हुआ है, इसलिए इनके मामले एक्सेप्ट होते जाते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही चलता है। परंतु ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि 35 मामले, समझिए 35 मामले दर्ज है साहब के खिलाफ। छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये न जाने किस मिट्टी के बने हैं। इतना झूठ, फरेब, मक्कारी, चोरी, डकैती, लूट क्या नहीं किया है इन्होंने। अभी आपने सुना ही है ना, 7 करोड़ रुपए सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उससे बंदों ने 7 करोड़ रुपए रिश्वत खा ली। भाई साहब, आप बाकियों को तो छोड़ ही दीजिए। 16 करोड़ की पेनल्टी, सीसीटीवी जो घोटाला हुआ है, 16 करोड़ की पेनल्टी भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पर लगा दी और 16 करोड़ माफ कर दिए और 7 करोड़ सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर टेबल के नीचे से ले लिए। ये वो लोग थे जो ये कहते थे कभी कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए और हमें दीजिए, देखिए हम क्या करते हैं। रिकॉर्डिंग जरूर कीजिए, सबको रिकॉर्डिंग करनी सिखा दी, लेकिन 7 करोड़ रुपए, 16 करोड़ माफ करने के लिए 7 करोड़ ले लिए। अगर लगानी ही थी तो 16 करोड़ वो और 7 करोड़ ये। आप समझिए कितने करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया। 16, 4, 20, 23 करोड़ रुपए का नुकसान। दिल्ली के खजाने को लूट लिया है। आप सोचिए कि किस तरीके से कितने बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है, और उनके घोटाले भी सरकार के ही अंदर करते हैं और उनके केस भी सरकार के खजाने से लड़ते हैं। लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये सब, क्योंकि जिस दिन दिल्ली के अंदर चुनावी बिगुल बजेगा उस दिन ये फिनिश हो जाएंगे। फिर इनको सरकारी खजाने से एक पैसा नहीं मिलेगा। फिर ये खत्म होकर अपने आप ही घिसटते हुए आपको दिखाई देंगे। आप ये समझिए, इससे बड़ी बदकिस्मती किसी की नहीं हो सकती कि जिस व्यक्ति ने अपने लिए शीश महल बनाया, इतने सारे सोशल मीडिया पर चल रहा था, इतने सारे एसी लगवाए, हर चीज एयर कंडीशन था, 8-8 लाख के पर्दे थे, 5-5 लाख का कबोर्ड थे, वो आदमी आज तिहाड़ जेल में वो सभी लोग, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वो सभी लोग तिहाड़ जेल में नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसे कहते हैं कर्मा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर या फिर हमारे QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। अगर आपकी हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।